Good morning. Again, we start our new chapter, that is from tasting to digesting. In this chapter, we will discuss about Martin's Window. It is a poem. Here is an old story. It seems so funny. There was a window in Martin's tummy. मार्टिन के टमी में एक होल था, वो विंडो की तरह दिख रहा था. एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वॉज शॉट राइट इन द स्टोमक. इट बेट्स अ लॉट. द वुंड स्लोली हील्ड and was covered by skin, but the hole was still there. You could peep right in. Oh, what a chance for doctor to study what happens to the food inside the body. The story seems old, but it is really true. The secret of Martin's stomach helped us, me and you. Now, this one is the poem about Martin's window. Through this poem, we learn about our digestion. Now, story, a stomach with a window. In the poem, you read about a soldier called Martin. In this poem में एक सोल्जर है, सैनिक है, जिसका नाम है मार्टिन. In 1822 he was 18-year old and was very healthy. 1822 की बात है, 18 साल का था उस समय, वो बहुत हेल्दी था. When he was shot, he got seriously hurt. जब उसको गोली मारी गई तो वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हुआ. At that time, Dr. Beaumont was called to treat him. ब्यूनमॉन्ट को बुलाया गया उसको उसके ट्रीटमेंट के लिए. डॉक्टर ब्यूनमेंट क्लीन द वुंड एंड पुट द ड्रेसिंग. ब्यूनमेंट, यहाँ पे ब्यूनमेंट है, उसके वुंड को उसने क्लीन किया, उसके बाद उसने ड्रेसिंग की. After 1.5 years, the doctor found that Martin's wound had healed except for one thing. मतलब एक साल से ज़्यादा, मतलब 18 मंथ्स के बाद डॉक्टर ने देखा कि मार्टिन्स का तो जो घाव था वो कवर हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें थी. ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टोमक. उसके स्टमक में एक बिग होल था. द होल वॉज कवर्ड विथ लूज फ्लैप ऑफ स्किन. वो होल कवर्ड था, लेकिन जो स्किन था वो एकदम ट्रांसपेरेंट था, फ्लैप की तरह था. जैसे कि हम जो बॉल होते हैं, बास्केट बॉल होते हैं, तो बास्केट बॉल का ऊपर के अंदर एक ब्लैडर दिया जाता है, जिसको हम एयर करते हैं तब वो बॉल फूलता है. तो उसी तरह से वो फ्लैप जैसा था. जैसे बैलून को अगर हम एयर उसमें डाल देते हैं तो बैलून जो है फूल जाता है, लेकिन वो पूरा ट्रांसपेरेंट उसमें से दिखता है, लाइक अ वॉशर इन अ फुटबॉल. प्रेस द स्किन एंड यू कुड पिप इनटू मार्टिन्स स्टोमक. फिर उसने उस स्किन को प्रेस किया और उसने मार्टिन के स्टोमक को झांक के देखा. नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड इन द स्टोमक बाय पुटिंग अ ट्यूब इन द होल. डॉक्टर ने क्या किया कि उसके स्टोमक में ट्यूब लगा करके उसके स्टमक में जो फूड था उसको डाला. बाय डॉक्टर ब्यूनमेंट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर. डॉक्टर को उसके इस स्टमक में खजाना मिला. कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंड ऑन डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन हिज स्टमक. क्या तुम बता सकते हो कि डॉक्टर ने कितना टाइम उसके स्टोमक पर एक्सपेरिमेंट करने में लगाया होगा? 9 years. 9 साल लगाया. ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड. 9 साल में मार्टिन बड़ा हो गया, उसकी शादी भी हो गई. एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड. उस समय तक साइंटिस्ट को नहीं पता था कि जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है, हमारा डाइजेशन कैसा होता है. हाउ डज द लिक्विड इन द स्टमक हेल्प. हमारे जो स्टमक में एक लिक्विड है जिसको हम डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, वो हमारे डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है. डज इट लुक ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट. क्या वो हमारे फूड को सिर्फ गीला करता है या सॉफ्ट मुलायम बनाता है. और डज इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन. क्या वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है. डॉक्टर ब्यूनमेंट टुक सम लिक्विड आउट ऑफ द स्टमक. डॉक्टर ब्यूनमेंट ने क्या किया कि उसके स्टमक से कुछ लिक्विड निकाले. ही वॉन्टेड टू सी वॉट वुड हैपन टू अ फूड केप्ट इन अ ग्लास फिल्ड इट विद. उसने क्या किया, उस लिक्विड को निकाल के ग्लास में डाला और उसमें कुछ फूड डाल दिए. वुड इट गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ओन. फॉर दिस
ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, कहते हैं वो कैसे फूड डाइजेस्ट अपने आप कैसे होता है, इसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट किया. With the help of a tube, he took out some digestive juice from the stomach. At 8:30 a.m., he put 29 pieces of boiled fish in 10 milliliters of juice. उसने क्या किया कि उसके इसमें स्टमक से 10 मिलीलीटर ऑफ डाइजेस्टिव जूस निकाला और उसमें 29 पीसेस बॉइल्ड फिश, उबली हुई मछली डाली और वो 8:30 उसमें डाल दिया. ही केप्ट द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज दैट आवर स्टमक, और उसने उस जो जार था, ग्लास था, उसको उसी टेम्परेचर में रखा जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर रहता है, अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारा स्टमक का जो टेम्परेचर है ये. When he checked at 2 p.m. he found that the pieces of fish had dissolved. उसके बाद वो 2 बजे, दोपहर के 2 बजे जब उसने जाके जार को चेक किया तो उसमें वो बॉइल्ड फिशेस नहीं थे, सब डिज़ोल्व हो गए. डॉक्टर म्यून ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम. उसके बाद उसने अलग अलग फूड आइटम्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया. ही गेव मार्टिन सेम फूड एट द सेम टाइम, देन ही कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट took for food to be digested in the glass and in the Martin's stomach. अब उसने क्या किया, सेम फूड वो मार्टिन्स को भी देता था और साथ में जार में भी रखता था. फिर वो वॉच किया कि हमारे स्टमक में कितने टाइम में डाइजेस्ट होता है और हम वो जो जार है, जार में कितने टाइम में वो डाइजेस्ट होता है. ना यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड है उसका. जैसे उसने अनबॉइल्ड मिल्क लिया और उसने उसके मार्टिन के स्टमक में डाला, तो अनबॉइल्ड मिल्क मार्टिन के स्टमक में 2 आवर 15 मिनट्स में डाइजेस्ट हुआ. लेकिन वही जब जार में उसने डाला, जार में के डाइजेस्टिव जूस में डाला, तो उसमें लगा 4 आवर 45 मिनट्स. यानी बाहर कितना उसको टाइम लगा, बाहर लगा 2 आवर्स 30 मिनट्स का ज़्यादा टाइम लगा. बॉइल्ड मिल्क जो मार्टिन के स्टमक में 2 आवर्स में डाइजेस्ट हुआ, लेकिन वही इन द ग्लास विद डाइजेस्टिव जूस में 4 आवर 15 मिनट्स, मतलब कितना ज़्यादा टाइम लगा बाहर, 2 आवर्स 15 मिनट. देन फुल बॉइल्ड एग, पूरा पका हुआ अंडा, उसके स्टमक में डालने पे 3 आवर्स 30 मिनट्स लगे. लेकिन वही इन द ग्लास विद डाइजेस्टिव जूसेस में डालने पे 8 आवर्स लगे. ठीक है. हाफ बॉइल्ड एग, आधा पका हुआ अंडा, उसके स्टमक में 3 आवर्स लगा. लेकिन वही इन द ग्लास विद डाइजेस्टिव जूस 6 आवर्स 30 मिनट्स, ज़्यादा कितने लगे, 3 आवर्स 30 मिनट्स. रॉ एग बीटन, कच्चा अंडा फेंटा हुआ, उसके स्टमक में, मार्टिन के स्टमक में 2 आवर्स में डाइजेस्ट हुआ, बट इन द ग्लास विद डाइजेस्टिव जूसेस में 4 आवर्स 15 मिनट्स. कितना ज़्यादा टाइम लगा, 2 आवर्स 15 मिनट्स ज़्यादा टाइम लगा. रॉ एग, कच्चा अंडा, वो मार्टिन के स्टमक में 1 आवर 30 मिनट्स में डाइजेस्ट हुआ, लेकिन इन द ग्लास विद डाइजेस्टिव जूस में उसको लगा 4 आवर्स, यानी 2 आवर्स 30 मिनट्स ज़्यादा लगे. तो इस तरह से उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि हमारे स्टमक में डाइजेशन जल्दी होता है, लेकिन वही डाइजेस्टिव जूस जो आउटसाइड टेम्परेचर, जो आउटसाइड हमारे स्टमक में है, उसमें टाइम पीरियड्स ज़्यादा लगता है. नाउ व्हाट डज आवर स्टमक डू, हमारा स्टमक क्या करता है, हमारा स्टमक फूड को चर्न्स करता है और फिर डाइजेस्ट करता है. व्हेन आवर फूड इंटर्स इन द माउथ एंड when it enters in the stomach, then the process of digestion starts. जैसे हमारा फूड माउथ से और फूड पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है और स्टमक में जाते के साथ डाइजेस्टिव जूस के साथ मिलना शुरू होता है, तो डाइजेशन शुरू हो जाता है. डॉक्टर ब्यूनमैन डिड मेनी एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड आउट मेनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन. उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और डाइजेशन के बारे में जितनी सीक्रेट्स थे वो जाने. ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड. फूड जो है वो स्टमक में ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट हो सकता है बिसाइड्स आउटसाइड. आवर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट. द डॉक्टर ऑल्सो सॉ द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वॉज सैड. इसमें इसने देखा कि फूड जो है कभी कभी अच्छे से नहीं डाइजेस्ट होता है. उस समय मार्टिन जो है वो मतलब बहुत दुखी हो जाता है. ही
also found that juice in our stomach is acidic. जो हमारा digestive juice है वो acidic है. Have you heard of anyone talking about acidity, especially when the person had not eaten well or the food is not digested properly? आप देखते होंगे कि सब कभी कभी जिसके खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो जाता है, पेट में गड़बड़ सी रहती है, तो कहते हैं मुझे एसिडिटी हो गया, मेरा फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ. Dr. Buhlmann's experiment became famous across the world. After this, many scientists did many such experiments. What did you say? No, they did not shoot people in the stomach, nor did they wait for a patient with a hole in the stomach. They used other scientific way to look inside our bodies. डॉक्टर ब्यूलमैन तो फेमस हो गए पूरे दुनिया में. उसने मतलब एक मार्टिन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसको डाइजेशन के बारे में पता चला, लेकिन उसके बाद जो लोग साइंटिस्ट ने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक्सपेरिमेंट किए तो उनको किसी लोग को मारने की ज़रूरत नहीं थी. ये वेट नहीं करना पड़ा कि किसी के स्टमक में होल हो फिर उसमें देखें. वो अलग अलग तरीके से उन्होंने हमारे डाइजेशन के बारे में जाना. Now, the second thing is, thank you.